जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई आपको कोई लिंक से अकाउंट नहीं ओपन करना है, कोई प्रीमियम नहीं देना है आपको, कोई भी मन के ऊपर बोझ रख के यहाँ नहीं आना है। सारी सुविधाएं यहाँ फ्री है। जिस भाई को जो है टेलीग्राम चलाने में दिक्कत है या नहीं है उनके पास, या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ऐड कर दूंगा। लेकिन दोनों जगह ना आइएगा, एक ही जगह जो है रहिएगा। दो जगह होने से आप नोटिफिकेशन दोनों जगह रिसीव करोगे तो परेशान हो जाओगे। दोस्तों, मैं आज आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है हमने आज बातचीत भी की है आपस में, और कुछ डाटा भी थे, वो भी मैंने आपको बताया। मैं ये सब्सक्राइबर जो मेरे व्यूअर हैं पहले से, ये वो जानते हैं, नए भाइयों को नहीं पता होगा अभी। तो मैंने आपको जो है वहाँ पे एक तो बोला था कि सिल्वर को आप देख लो अपने पोर्टफोलियो में कि सिल्वर की क्या कंडीशन है आपकी। क्योंकि मुझे काफ़ी दिन पहले की बात है कि सिल्वर के ऊपर बहुत मैसेज आए थे कि सर ऊपर लेवल के ऊपर फंसे हुए हैं, क्या करें, कैसे निकलें। तो मुझे ये याद था और मैं स्पेशली उन्हीं के साथ सभी को ही ये कॉन्वे कर दिया कि अगर कोई और भी भाई उछले लेवल के ऊपर बड़ी क्वांटिटी के साथ रिस्क मैनेज बिना किए हुए आया है तो आज मौका है निकलने का। 50% अपनी होल्डिंग सेल कर दे। इससे क्या होगा, जो आज और कल जैसे मैंने आपको बताया था, आज भी इवनिंग में बहुत लंबा डाटा की लिस्ट है, यूएस की जीडीपी नंबर हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर, और शुक्रवार को भी सेम जीडीपी नंबर हैं मंथ एंड मंथ, और भी डाटा बहुत हैं। आज पॉल साहब की स्पीच है, आप जानते हो उनको पता नहीं क्या बोल देता है, समझ से परे है वो, तो बाज़ार जो है एकाएक भाग जाता है, चाहे नीचे आ जाता है। तो ये नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालते हैं। छोटे छोटे भी जो है न्यूज़ जो है कई बार बहुत बड़ी चीज़ें छोड़ के चले जाती हैं। यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़ हमें ना पहले एक एक हफ़्ता दो दो हफ्ते पता लग जाता है कि आज के दिन और इस टाइम पे क्या होने वाला है। इंडिया में नहीं पता चलता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यही है, यहाँ पे होने के बाद हमारी मार्केट में वो न्यूज़ आने के बाद हमें पता चलता है। यहाँ हमें पहले पता चल जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी तारीख को इतने बजे क्या होगा। तो जब आपको पहले से ही पता लग गया है तो आप अपनी प्लानिंग करके चलो। अगर प्रॉफिट पे हैं तो ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर हम नहीं प्रॉफिट पे हैं तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई पाने को तो मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं है और खोने को कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो अच्छा यही है कि खोने को बचाओ और उसको अपने पास लेके आ जाओ। अगर डाटा आपके पक्ष में नहीं आया, ठीक है ना, मतलब कि आपके विपक्ष में आ गया, तो आप कम से कम आपके पास फंड तो हैं दोबारा एंट्री करने की। आपने होल्ड करके रख लिया और वो डाटा आपके जो है पोर्टफोलियो को इम्पेक्ट डाल गया, तो आप क्या करोगे? निचले लेवल पे बाइंग नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पहले से ही ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, आज आपने सेल किया है, आप कैश इन हैंड में हो, तो हमें कोई परवाह नहीं है दोस्तों। न्यूज़ आते हैं और जाते हैं। हो सकता है आज का इम्पेक्ट कल भी मिले और कल वाले का इम्पेक्ट आपको मंडे को मार्केट में नज़र आए। तो मैं सीधा एक ही बात बोलता हूँ कि कैश इन हैंड में रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मार्केट को कहीं भी जाने दो, हमारे पास फंड है तो हम बाइंग करेंगे दोस्तों। तो हमने जो है आज जो है
कई सब्सक्राइबर्स ने, व्यूवर्स ने मेरा आज जो है बात सुना और अपना जो है क्वांटिटी जो है थोड़ा सा जो है हल्का किया। कई के पास तो बहुत बड़े नंबर्स पे बैठे हुए थे लेके, और बहुत हाईली प्राइस के ऊपर भी बैठे हुए थे। तो मैं उनको ये बोला था कि प्रॉफिट में आप जो है 50% प्रॉफिट में क्वांटिटी 50% क्वांटिटी आप सेल आउट कर दो। और जब मैं 8652 के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, अगर इस प्राइस के ऊपर कोई बैठा हुआ है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा आपको मैंने पहले से बताया, मेरा ओनली 1 सिल्वर के अंदर लॉट है, गोल्ड के अंदर मेरी कोई क्वांटिटी है ही नहीं। तो मैं हल्का होके बैठा हुआ हूँ। यही मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मनी मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया ना दोस्तों, तो आप राजा हो इस मार्केट के। कहीं पे भी जाने दो मार्केट में, कोई परवाह, तमिल में बोलते हैं परवाह इल्ले, सेम वही चीज़ है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चलो अपने फंड को। आपके पास बहुत रास्ते मिल जाएंगे। जिस रास्ते की तरफ आप देखोगे ना, वो रास्ता आपको ओपनली मिलेगा, उसी की तरफ जाना है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो आज जो है मेरा अपना, तो आज मैंने सेल किया है दोस्तों ICICI B22 को। एज़ पर डिसिप्लिन ये मेरा अचीव हो गया है, और आप देख पा रहे होगे बहुत अच्छा ब्रेकआउट लास्ट के मोमेंट में आया। सारा दिन इसने जो है उसको प्राइस को जो है नहीं लिया, और लास्ट में जाके जो है 2:45 बजे के आसपास इसने जो है अपना प्राइस हमारा जो है अचीव हो गया, टारगेट अचीव हो गया। मैं खुश हूँ। मेरा अभी जो है CPSE में लगा हुआ है, और जो साथ ही साथ ABSL PSE में जो है एक लॉट बिल्कुल 1 पैसे 2 पैसे के बीच में घूम रहा है, वहाँ पे भी डिसिप्लिन अभी नहीं आया। आपके सवाल मुझे कई आते हैं, सर 1 पैसा 2 पैसे के लिए क्यों जिद करते हो? सर जिद की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ डिसिप्लिन की बात है। मुझे मालूम है अपने लेवल्स के ऊपर कि मैंने ये काम किया है, वो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। 1-2 पैसा जो है ना, वो हम जो है जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकालते हैं तो उसमें भी इधर उधर हो जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। एरर कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हो सकता है, वो कई बार ऐसा होता है ना कि 5% में मांग रहा हूँ, हो सकता है 6 ओपनिंग में भी मुझे मिल जाए, 7 भी मिल जाए, ये तो मेरे ऊपर है ना। मैं तो अभी सेल नहीं कर रहा उसको, तो वो रहेंगे एज इट इज़। इसके अंदर हम अपनी पोजीशन तब बनाएंगे दोबारा जब हमारे इसके लेवल्स आएंगे। वो लेवल्स जब आएंगे मैं आपको जो है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे बता दूंगा। आप बने रहिएगा इसी तरह। इसको हम अगेन दोबारा बाइंग करेंगे। ये बहुत अच्छा जो है ETF है ICICI B22। इसके अंदर जो है इस साल के अंदर भी हमने अच्छी कमाई की है, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करूँगा। बेसिकली दोस्तों मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, और मैं लॉन्ग टर्म पे पर विश्वास नहीं करता हूँ, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे आप भी जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी कंपाउंडिंग को जो है री इन्वेस्ट करके आगे बढ़ने में समझ रखता हूँ, ना कि एक जगह पैसा रख के मैं कंपाउंडिंग की तरफ ले जाना पसंद करता हूँ। मेरी नज़रों में जो आज पैसा मिल गया है मुझे, वही है। आपको मैं अनगिनत एग्ज़ाम्पलें दे दूँगा। 2006 से मैं इस मार्केट में हूँ। 2006 से आज तक मैंने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों। 100 200% वाले पोर्टफोलियो मैंने -100 पे भी जाते हुए देखे हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा। अगर कोई पुराना व्यूअर इन्वेस्टर है तो वो बहुत भली भांति जानता है कि पैसा कैसे छू मंतर होता है। तो जो आज आपके पास है वो आप लीजिए और री इन्वेस्ट करते हुए जाइए। आप लोगों ने आज तक मुझे देखा होगा, जनवरी में मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हूँ। जनवरी से आज तक आपने देखा है कि कभी मैंने सेल किया है तो उस प्राइस के ऊपर जाके बाई की है? आज तक मैंने, हो सकता है एक आधा आपको एक ऐसा ETF मिल जाए जो मेरी सेल प्राइस के ऊपर बाइंग हुआ हो, नहीं तो मैं अगेन जो इसको जो है सपोर्ट के ऊपर बाइंग करने की कोशिश करता हूँ, और ये मार्केट हमें वो लेवल देती है। ये आप अच्छी भली बातें जानते हो, लेकिन सिर्फ
और सिर्फ रुकना पड़ता है। टाइम की मेरे पास कमी कोई नहीं है। आपको ये कोई भी बंदिश नहीं है कि मुझे बस अभी लेना है, अभी लेना है, अभी लेना है। नहीं, जब मेरा मन होगा तब मैं लूँगा। इस तरह आप दृढ़ निश्चय करके आइए, आपके पीछे यहाँ कोई नहीं पड़ा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरे साथ आप लोगों ने जो है आज जिन जिन भाइयों के जो है वीडियो बनाते समय तक मुझे मैसेज मिल चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने मेरे साथ प्रॉफिट बुक किया है, और जिन्होंने अभी मैसेज नहीं दिए हैं उन्होंने भी किया होगा, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, आपने अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो अगेन जब भी इसके अंदर मौका मिलेगा मैं आपको सूचित करूंगा, दोबारा इसके अंदर हमारा जो है लॉट आएगा दोस्तों, इन्वेस्ट हम दोबारा करेंगे। मार्केट के ऊपर मैंने आपको बोला था कि मार्केट आज जो हो रहा है उसके ऊपर भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि मार्केट में कहीं मूवमेंट नहीं था, लेकिन एक तरफा भाग रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आज फिर सपोर्ट लास्ट में थोड़ा सा उसमें आया है, सपोर्ट नहीं दे रही है मार्केट को, और यहाँ से कुछ बड़ा होने के कतार, बड़ा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डाउन डिप आएगी और बड़ी डिप आएगी। हो सकता है अगर आज ही सोने पे सुहागा शाम को बज गया ना कहीं दोस्तों, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं प्लानिंग करके बैठा हुआ हूँ, तो कल बात करेंगे कि कैसे ये मैं बोल रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार जो ये नीचे आना है इसने, और उस नीचे आने का ही इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। ITBs के ऊपर आपके सवाल थे। ITBs दोस्तों आज भी मैंने आपको बोल दिया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा दोस्तों। कारण है उसके, ITBs में अभी समस्या कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ITBs में दिक्कत नहीं है, IT स्टॉक में दिक्कत नहीं है, दिक्कत डॉलर के अंदर है। डॉलर बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को वीक कर चुका है। कल एक इम्पैक्ट आया था करेंसी के फेवर में, तो डॉलर की थोड़ी सी हालत जो है ठीक हुई थी, नहीं तो मुझे लग रहा था कि कल ही ये 100 भी ब्रेक कर देगा। मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास आ गया था परसों नाइट को, और ये जो कल का जो डाटा आया इसने जो है 200-300 पॉइंट 1200 जो है इसको इंक्रीज़ किया। तो डॉलर अभी भी वीक है, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गई है, चाहे लोअर टाइम फ्रेम से लेके हायर टाइम फ्रेम तक भी देखो उसमें, तो उसके अंदर दिक्कत है दोस्तों। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा वक्त और ऐसे अगर निकल गया तो डॉलर की दिक्कतें की वजह से इनके प्रॉफिट के ऊपर भी असर पड़ेगा, और ये और थोड़ा नीचे आएगा। तो मेरा जो है इन्वेस्टमेंट करने का वही 44 के आसपास, 44 जहाँ तोड़ दे, जहाँ 44 के आसपास मैं इसके अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन के हिसाब से लॉट इसको देता जाऊंगा। जितना ये नीचे आता जाएगा मैं ऐड करता हुआ जाऊंगा, लेकिन एक बार ऐड करने की जो है परफेक्ट जगह मुझे मिल जाए तभी मैं इसको ऐड करूंगा दोस्तों। आशा करता हूँ कुछ ETF के ऊपर हमने चर्चा जो की है, और जो भी हमने जो आज बातचीत की है आपकी समझ में आया होगा। और आप इसी तरह वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो दोस्तों। लाइक करने से यूट्यूब इसको आगे और भेजता है, शेयर करने से आप किसी और के पास मेरा वीडियो भेजते हो, तो ज़रूरत है इसकी, प्लीज़ किया करो, कमेंट पक्का किया करो। और भी कोई सवाल है आपका तो आप मुझे जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सवालों का जैसे जवाब देता हूँ ऐसे देता रहूँगा दोस्तों। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।